नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने झारखंड के कौन से नेता जाएंगे, पार्टी ने दी किन नेताओं की जिम्मेदारी, जानिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में फोकस कर वहां भाजपा सरकार बनवाने के लिए सियासी व्यूह रचना शुरू कर दी है। इसी को लेकर झारखंड के दिग्गज नेताओं को भी पश्चिम बंगाल की कई सीटों की जिम्मेदारी देकर उन्हें वहां सक्रिय किया गया है। झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव समर में पसीना बहाते नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जहां पश्चिम बंगाल में कैंप किए हुए हैं, उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। बाबूलाल मरांडी पश्चिम बंगाल का दौरा भी कर चुके हैं। झारखंड ने बनाया बड़े स्कोर का रिकॉर्ड, टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत भी मिली। विजय हरारे ट्रॉफी में झारखंड ने शानदार शुरुआत की। इंदौर में खेले जा रहे वनडे टूर्नामेंट में टीम ने मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 9 विकेट पर 422 रन बनाए। यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। पहली बार किसी टीम ने 420 से अधिक रन बनाए। इससे पहले 2010 में मध्य प्रदेश ने रेलवे के खिलाफ 6 विकेट पर 412 रन बनाए थे। इसमें कप्तान ईशान किशन का अहम रोल रहा। उन्होंने 94 गेंदों पर 173 रन की पारी खेली। जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 98 रन पर सिमट गई। झारखंड ने मैच 324 रन से जीत लिया। यह टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2018 में बिहार ने सिक्किम को 292 रन से हराया था। तेज गेंदबाज वरुण एरोन ने 6 विकेट लिए। शतक लगाने के बाद ईशान किशन ने 7 कैच भी पकड़े। रघुवर दास ने दिया विवादित बयान, हेमंत सोरेन शरीर से सक्षम मगर बुद्धि से है अक्षम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे, जहां रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 14 महीने में हेमंत सोरेन की राज्य में लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे हैं। यहाँ सीएम से लेकर मंत्री अधिकारी व आम जनता भय के वातावरण में जी रहे हैं। शुक्रवार की शाम चतरा के आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन शरीर से तो सक्षम है लेकिन बुद्धि में अक्षम है। यही कारण है कि 14 महीने के हेमंत राज में राज्य दुर्दशा के कगार पर आ खड़ा हुआ है। नर्सरी से 7वीं तक प्राइवेट स्कूल अप्रैल से खुलेंगे, सरकार लेने जा रही है बड़ी फैसला। राज्य के निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र अर्थात अप्रैल माह से प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने के पक्ष में है। राजधानी रांची स्थित कई बड़े स्कूलों के प्राचार्यों ने शिक्षा सचिव से मिलकर इसकी मांग की है। निजी स्कूल कोरोना से सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलना चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह अन्य राज्यों में इसकी अनुमति दी गई है, उसी तरह झारखंड के स्कूलों को भी अप्रैल से प्राइमरी कक्षाओं को भी खोलने की अनुमति मिले। बताया जाता है कि शिक्षक सचिव ने स्कूलों को इसे लिखकर देने को कहा है। उनकी लिखित मांगों को झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय में घंटी आधारित प्राध्यापकों को नई नियुक्ति पर रोक। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में 2017 से कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2021 को संकल्प पारित कर उनकी सेवा विस्तार सिर्फ 31 मार्च 2021 तक करते हुए फिर से नए पैनल का गठन करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उच्च विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र निर्गत किया गया था। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के प्रदेशक संरक्षक डॉक्टर SK झा ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के उक्त संकल्प के आधार पर कोल्हान विश्वविद्यालय ने 16 जनवरी 2021, BBMKU ने 25 जनवरी तथा बिना विश्वविद्यालय ने 4 फरवरी को नया विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया था। इसका सांकेतिक विरोध 28 जनवरी से 11 फरवरी 1 तक राजभवन के सामने भी इन शिक्षकों से धरना के रूप में किया था। झारखंड के हाई स्कूलों में नियुक्ति 36 शिक्षकों के BEd डिग्री के फर्जी होने का संदेह, जानिए कैसे हुआ खुलासा। झारखंड के विभिन्न जिलों में नियुक्त 36 शिक्षकों द्वारा जमा की गई BEd की डिग्री संदेह के घेरे में है। प्रथम दृष्टया इन डिग्रियों को फर्जी माना जा रहा है। इन शिक्षकों ने वैसे विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है जिन्हें NCTE ने मान्यता दी ही नहीं है या फिर मान्यता समाप्त कर चुकी है। जानकारी के अनुसार
30 शिक्षकों ने जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री का प्रमाण पत्र जमा किया है। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने छत्तीसगढ़ के माओवादी। चाईबासा में गिरफ्तार उग्रवादी ने खतरनाक गठजोड़ के खोले राज। छत्तीसगढ़ के हथियारबंद माओवादियों का दस्ता झारखंड के पुलिस के लिए चुनौती पेश कर रहा है। झारखंड के चाईबासा और गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ इलाके में छत्तीसगढ़ के माओवादियों की सक्रियता बढ़ी है। लातेहार और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी माओवादियों की सक्रियता पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। कहीं मंच पर बैठने के लिए मार तो कहीं भीड़ जुटाने के लिए लैला में लैला ठुमके। कांग्रेस के नेतृत्व झारखंड में कांग्रेस को और सशक्त बनाने की तैयारी में लगा है। वहीं जिलों में अलग अलग नज़ारे दिख रहे हैं। कहीं मंच पर जगह नहीं मिली तो बैठने के लिए मार, तो कहीं किसान रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए लैला में लैला की धुन पर ठुमके लगा रहे हैं। आरपीएन ने कहा, भाजपा जब भी सत्ता में आई किसान कमजोर हुए। हजारीबाग में आयोजित कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह दिखा। हजारीबाग की सड़कों पर ट्रैक्टर भी काफी संख्या में दिखे। गाजे बाजे के साथ हजारीबाग के अलावा चतरा, कोडरमा और रामगढ़ से ट्रैक्टर लेकर कांग्रेस समर्थक कई किसान रैली में पहुंचे। ट्रैक्टरों की संख्या देखकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी काफी गदगद दिखे। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि भाजपा जब जब सत्ता में आई तब से देश का किसान कमजोर हुआ है। कोविड वैक्सीन के लिए एनएसएस व यूनिसेफ झारखंड में चलाएगा जागरूकता अभियान। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए भारत में दिए जा रहे वैक्सीन को लेकर समाज में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना झारखंड और यूनिसेफ झारखंड द्वारा योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत एनएसएस के स्वयंसेवकों व कार्यक्रम पदाधिकारियों के बीच राज्य स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय एवं जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें यूनिसेफ के विशेषज्ञों उनको कोरोना टीकाकरण को लेकर जागरूक करेंगे। अब खबर जाने देश विदेश से। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अचानक बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। सरकार की चेतावनी। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए सक्रिय मामले में वृद्धि देखी गई है। या पिछले 24 घंटों में 259 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। किसान आंदोलन के बीच जियो ने दिसंबर में पंजाब, हरियाणा में गंवाए 20 लाख ग्राहक। ट्राई के अनुसार किसान आंदोलन के बीच रिलायंस जियो ने दिसंबर 2020 में पंजाब और हरियाणा में 20 लाख वायरलेस ग्राहक गंवाए। दिसंबर 2020 में पंजाब में जियो के ग्राहकों की संख्या लगभग 1.25 करोड़ रह गई, जो नवंबर 2020 में 1.4 करोड़ थी। वहीं हरियाणा में दिसंबर में इसके वायरलेस ग्राहकों की संख्या नवंबर के 94.48 लाख के से घटकर 89.07 लाख रह गई। यात्री द्वारा जूतों में छिपाए गए 1.5 किलो सोने के बिस्किट जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े गए। कस्टम विभाग ने बताया कि शारजाह से शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट आए एक यात्री से जूतों में छिपाए गए 1.5 किलो सोने के 2 बिस्किट बरामद किए गए। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट पर दुबई से आए यात्री से एग्जिट फैन व बॉडी बिल्डिंग संबंधित सामान में छिपाए गए 35.87 लाख का 750.42 ग्राम सोना बरामद किया गया। यूपी सरकार को सलाह नहीं दूंगा, अब 2022 में चुनाव जीतकर सरकार बनाऊंगा, अखिलेश यादव का कहना है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, मैं अब सरकार बनाऊंगा। उन्होंने कहा सपा आगामी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और 2022 में विधानसभा चुनाव जीतेगी। बकौल यादव, केंद्र सरकार बड़ी चीजें बेच रही है और यूपी सरकार छोटी चीजें बेचने में लगी है। बिना अनुमति प्रदर्शन और दुकानें बंद कराने के आरोप में एमपी में कांग्रेस नेता अरेस्ट। भोपाल पुलिस के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रशासन की अनुमति के बिना प्रदर्शन करने और दुकान बंद कराने के आरोप में
कांग्रेस नेता पीसी शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में एमपी कांग्रेस ने आधे दिन के बंद का ऐलान किया था। झारखंड में 5-5 किलोग्राम के 21 आईईडी बम बरामद, सभी निष्क्रिय किए गए हैं, पुलिस का कहना है। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के मुताबिक गोईकेरा पुलिस स्टेशन के निकटवर्ती क्षेत्र से 5-5 किलोग्राम के 21 आईईडी बम बरामद हुए हैं। बतौर रिपोर्ट गिरफ्तार नक्सली जयमन से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर जिला पुलिस, सीआरपीएफ और जगुआर यूनिट की टीम ने तलाशी अभियान चलाया था। सभी आईडी निष्क्रिय कर दिया गया है। उत्तराखंड आपदा के मृत की 4 बेटियों की पढ़ाई का 5 साल तक खर्च उठाएंगे सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद ने उत्तराखंड के चमोली में आई बाढ़ के दौरान टनल में काम करते हुए मारे गए 45 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन आलम पुंडीर की 4 बेटियों की पढ़ाई का 5 साल तक खर्च उठाने का फैसला किया है। चारों बेटियों की उम्र 14 साल, 11 साल, 8 साल और 2 साल है। हादसे में 60 से अधिक शव मिले हैं। आम जनता को महंगाई की आदत हो जाती है। पेट्रोल डीजल महंगे होने पर बिहार के मंत्री बोले। पेट्रोल डीजल महंगे होने पर बिहार के मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है, आम लोग तो बस व ट्रेन से चलते हैं, खास लोग गाड़ी से चलते हैं, आंशिक रूप से असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, जनता नहीं बल्कि नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। जनता को आदत हो जाती है, महसूस करती है कि बजट किसी कारणवश आया है। क्या लिंग, प्रोफेशन व उम्र के आधार पर तय होगा कि एफआईआर होगी या नहीं? दिशा रवि पर शाह बोले। टूल किट केस में 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी व गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, क्या जेंडर, प्रोफेशन व उम्र के आधार पर तय होगा कि एफआईआर होगी या नहीं, या गुनाह किया है या नहीं किया है, इसके आधार पर। उन्होंने कहा, अगर एफआईआर गलत है तो आप कोर्ट में चले जाइए, कुछ तो सबूत होंगे। पीएम मोदी बोले, नीति आयोग की बैठक आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में कहा कि भारत में व्यापार कराना आसान बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया बताती है कि देश तेजी से विकास की पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य तेल जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादन और उनके आयात को कम करने के प्रयास किया जाना चाहिए। इससे किसान को फायदा होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।